हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आप सभी को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम आप सभी को फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी। ठीक है, नीट बायोलॉजी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पे जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं कि एक चैनल है मुफ्त शिक्षा, वहाँ पे मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर तरीके की शिक्षा आपको हमारे चैनल पे मिल सकती है, वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को। और हमारी वेबसाइट है muft.shiksha। आप वेबसाइट पे भी जाकर क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर भी सही देते हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लिया आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आप किसी और के क्वेश्चन का आंसर देते हैं और आपका आंसर सही होता है तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही करता है, उसको जो है हमारी तरफ से उपहार भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप रिवॉर्ड पॉइंट भी पा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। इसके अलावा आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। यूट्यूब चैनल है हमारा मुफ्त.शिक्षा, मुफ्त शिक्षा। वहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपका चैप्टर कराया था, जिसमें मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी। ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था, एंडोक्राइन सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी और इस पीनियल ग्लैंड पढ़ाई थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है, लोकेशन क्या है इसकी, आपके नेक में प्रेजेंट होती है बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है बटरफ्लाई शेप में। ठीक है, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ट्रैकिया है, ये आपका क्या है, लैरिंग्स है। इसके ऐसे इस तरीके से लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और एंडोडर्मली डेराइव्ड ओरिजिन है इसका। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे होती है, लैरिंग्स के नीचे होती है। ठीक है, और बेस ऑफ द नेक, यानी कि नेक के बेस पे और लैरिंग्स के नीचे। तो वेंट्रल रेटरल साइड्स ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, इट लाइज क्लोज टू द बॉडी सरफेस इन द नेक नियर द जंक्शन ऑफ द लैरिंग्स एंड द ट्रैकिया। कलर कैसा होता है, ब्राउनिश रेड कलर की होती है, बाइलोब्ड होती है। ठीक है, तो हर एक लोब इसकी कॉनिकल होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही इस तरीके से बटन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये दूसरी ग्लैंड होती है जो थायराइड ग्लैंड के ही ऊपर होती है, पीछे की तरफ, इनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ईच लोब जॉइंड बाय इस्थमस। तो हर एक लोब जो है यहाँ पे किसके द्वारा जॉइन करती है, इस्थमस। तो ये एक यहाँ पे एक लोब है, यहाँ दूसरी लोब है, तो ये बीच में क्या है, इस्थमस। बीच में क्या है, इस्थमस। तो हर एक लोब इस्थमस के द्वारा ज्वाइन होती है और बटरफ्लाई शेप होती है। ठीक है, एच शेप भी बोल देते हैं। द लोब्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया एंड एक्सटेंड अपवर्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द लैरिंग्स। तो हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड composed of follicles and stromal tissues. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. These follicular cells produce two major hormones. तो अगर आप थायराइड ग्लैंड का टीएस सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिलेंगे जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल मिलेंगी, तो उन्हीं के द्वारा जो है आपके हार्मोन सिक्रीट करे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। ट्राई आइडो थायरोनिन होता है जो आपका T3 होता है, और जो आपका T4 होता है इसको बोलते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन।
या फिर थायरोक्सिन हार्मोन भी बोल देते हैं इसको। तो थायरोक्सिन हार्मोन T4 होता है एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन ये T3 होता है। हैव द सेम एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है, इन दोनों के सेम एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर भी कभी कई बार थायरोक्सिन बोल देते हैं, ठीक है। ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम दे इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट एक्टिविटी लीडिंग increase heart rate, increase blood pressure, increase respiratory rate, increase cardiac output। ये सब काम करती है ये ग्लैंड आपके रेस्पिरेशन में और आपके ब्लड प्रेशर में। These hormones stimulate the प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। ये किस चीज़ का प्रोसीजर फॉलो करती है? इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, इसकी हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी भी होता है। ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका कुछ हेल्प होता है, कुछ हेल्प करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है आपका एपिटाइट और पेरिस्टाल्सिस, जो आपके मूवमेंट होती है आपकी ईसोफेगस की, उसको भी ये जो है कराती है। इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, इतना सारा फंक्शन कर देती है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कुछ फंक्शन करती है। ये क्या करती है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को जो है कंट्रोल करती है, यूरिन आउटपुट को भी कंट्रोल करती है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है। तो ये क्या करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेंटेन्स नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन एंड लिबिडो, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में आपका नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन भी कंट्रोल करती है, ठीक है। अब देखो, इस तरीके से अगर आपकी थायराइड ग्लैंड का हम टीएस सेक्शन काटते हैं तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम काटते हैं तो कुछ फॉलिकल्स दिखाई देता है इस तरीके से। ये क्या है? आपके फॉलिकल्स है, ठीक है। इस तरीके से फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनके पास में इस तरीके की सेल होती है, यहाँ पे ये होती है सेल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये सिक्रेट करती है थायराइड हार्मोन्स। ये क्या सिक्रेट करती है? थायराइड हार्मोन। यहाँ पे कुछ बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये कैल्सिटोनिन सिक्रेट करती है, इनको हम बोलते हैं सी सेल्स। ये है आपकी फॉलिकुलर सेल्स और ये क्या है? सी सेल्स। सी सेल्स कैल्सिटोनिन रिलीज करती है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स आपका थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। The parafollicular cells of the thyroid produce a polypeptide hormone called thyrocalcitonin। थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन, या फिर इसको हम थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिक्रेट होता है, इससे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट्स इन द ब्लड। तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम बाय promoting deposition of calcium in bones and thus it counters the effect of parathormone. Higher calcium content is in the plasma stimulates the secretion of calcitonin, यानी कि नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी थायराइड ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। इतना ही आता है एग्जाम में, इतना ही आएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं सब वीडियोस को देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो बच्चों मैंने बताया था कि जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड है, इस पे यहाँ पीछे की तरफ इस तरीके से बटन जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। In humans, there are 4 parathyroid glands located on the back side of the thyroid gland, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, ठीक है। The secretion of parathyroid gland is controlled by the levels of calcium in the circulatory fluids. Each lobe of the thyroid has one pair of parathyroid of endothermal origin, ठीक है। क्या सिक्रेट करती है? सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन विच इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन,
यानी कि जो काम आपका कैल्सिटोनिन कर रहा था उसका अपोजिट काम कौन करता है, ये करता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन करता है। तो बच्चों ये सिंपल सी बात बताती हूँ, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसमें सिक्रेट हो रहा था कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, जब आपकी, जैसे कि आपका ब्लड है ये, ठीक है, जब आपके ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कैल्सिटोनिन यहाँ से कैल्शियम लेवल आपकी बोन में पहुंचा देगा। सॉरी, जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ही कैल्शियम जो है आपकी बोन में पहुंचा देता है। तो जब बोलते हैं ना कि जब आपकी जो आप ज़्यादा दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाता है, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाती है। तो मजबूत कैसे होती है, जब आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लड से आपका कैल्शियम बोन्स में चला जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ये करता है, ठीक है। अब इसका उल्टा काम कौन करता है, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या करती है, पैराथ हार्मोन रिलीज करती है। और ये हार्मोन क्या करता है, जब आपका ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो रहा होता है तो ये बोन से यहाँ से जो है कैल्शियम को ब्लड में भेजने का काम करता है। तो ये एंटागोनिस्टिक होता है कैल्सिटोनिन के, ठीक है। दिस हार्मोन augments the calcium ion levels in the body blood, thus it is the hyperglycemic hormone. It stimulates the process of bone reabsorption, dissolution या फिर degeneration of the bone by stimulating the osteoclast of dissolved calcium phosphate ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स रिलीजिंग कैल्शियम इनटू ब्लड। तो आपकी जो बोन्स है उसके अंदर से कैल्शियम को जो है काट काट के कहाँ पहुंचाता है, आपके ब्लड में पहुंचाता है, ठीक है। अब अगर इस ग्लैंड का जो है सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, यानी कि ज्यादा आपका पैराथॉर्मोन रिलीज हो जाए तो क्या होगा, अगर ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो आपकी बोन से जो है ज़्यादा कैल्शियम यहाँ पे आएगा आपके ब्लड में, ठीक है, ज़्यादा आएगा। तो हम इसको बोलते हैं हाइपरग्लिसीमिया, ठीक है। इससे क्या होता है, डिकैल्सिफिकेशन होता है बोन का, ठीक है। बोन से ज़्यादा कैल्शियम इसमें आता है तो आपकी बोन्स जो है वीक हो जाती है। और अगर यही काम कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, यानी कि कम सिक्रीशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। और इसकी बीमारी जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। Parathyroid hormone also stimulates reabsorption of calcium ions by renal tubules and increases the absorption of calcium from the gut. Together with thyrocalcitonin, TCH, TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. It promotes the activation of vitamin D into the active form and the hormone is called as calcitrol, ठीक है। विटामिन डी यानी कि कैल्सिफेरोल इज एक्चुअली एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ हार्मोन जिसका नाम है कैल्सिट्रॉल, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय प्रोमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिट्रॉल। 1 से 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो होते हैं वो कैल्सिट्रॉल कहलाते हैं, ठीक है। Calcitriol increases blood calcium levels by promoting absorption of calcium from the gastrointestinal tract, ठीक है। क्वेश्चन है पीटीएच क्या होता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने दो ग्लैंड्स पढ़ी थी, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं नीट बायोलॉजी की, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस भी बहुत सारी पड़ी हैं, आप उनको भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारा फ्री में पढ़ाना और हमारे ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, दिखते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो की समाप्ति करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ और नए
टॉपिक के साथ। चैप्टर तो नहीं बोलूँगी, अभी तो इस चैप्टर का ही थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, तो इस चैप्टर की 1-2 वीडियोस और बनेंगी, उसके बाद में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।